हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि रहने वाली है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अर्थात इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन सा उपबंध है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो रहेंगे, यानी संविधान के अकॉर्डिंग कौन कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर निर्धारित की गई हैं। आइए डिस्कस करते हैं बड़े आसान तरीके से। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के पावर वो शक्तियां होती हैं जो आपात स्थिति में, देश में जब भी कोई आपातकालीन स्थिति या इमरजेंसी स्थिति आए तो उसमें अपनी शक्तियों का वो उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस स्थिति में कर सकते हैं, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देश में यदि युद्ध की कोई भी स्थिति हो, कौन सी स्थिति हो फ्रेंड्स, यानी कि युद्ध की स्थिति हो, देश में युद्ध की स्थिति हो या फिर अशांति की स्थिति हो, ठीक, देश में युद्ध की स्थिति हो, अशांति की स्थिति हो या फिर कोई अव्यवस्था की स्थिति हो या कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, किसी पड़ोसी देश द्वारा अपने देश भारत पर बाहरी आक्रमण हो जाए, ठीक, तो अपार जन धन की हानि के साथ साथ आंतरिक व्यवस्था चरमरा जाए या फिर भुखमरी, बेरोजगारी आदि की स्थिति आ जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं, कुछ शक्तियां होती हैं जिसे हम इमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो वह हमने यहाँ पे बात की युद्ध की स्थिति, अशांति की स्थिति, अव्यवस्था की स्थिति यानी कि आंतरिक गड़बड़ी या फिर सैन्य विद्रोह हो जाए, बाह्य शक्तियों का आक्रमण हो जाए या फिर हम कह सकते हैं सैन्य विद्रोह की स्थिति। ठीक है, यदि देश के अंदर इस तरह की कोई भी स्थिति आती है, ठीक, तो वहां पे राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता है। ठीक, तो ये रही कुछ स्थिति जिसमें राष्ट्रपति अपनी इमरजेंसी पावर्स का यूज कर सकता है। अब कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं जो राष्ट्रपति में निहित हैं, संविधान में वर्णित हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यानी कि इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लगता है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पावर है वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 352 यानी कि 352वें अनुच्छेद में, संविधान के 352वें अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के पास एक पावर यानी कि इमरजेंसी पावर होगी जिसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आपात। क्लियर? तो राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लगेगा, आइए उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति कब लगा सकता है? ठीक है, ये राष्ट्रपति जो भी अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा वो मंत्रिपरिषद के सुझाव के और प्रतिवेदन के आधार पर। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात की यदि हम बात करें जो अनुच्छेद 352 यानी कि 352 में वर्णित है, यदि देश में कोई युद्ध की स्थिति है, किसी बाह्य देश, किसी दूसरे या पड़ोसी देश से युद्ध हो जाता है, वो बाहर आक्रमण कर देता है, तो उस स्थिति में देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है या फिर हम कहें व्यवस्था या फिर गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। तो किस स्थिति में लगता है? पहले हो गई युद्ध की स्थिति या बाहर आक्रमण। बाहरी आक्रमण हो गया किसी देश द्वारा या फिर सैन्य विद्रोह, देश के अंदर ही सैन्य विद्रोह हो जाता है, अव्यवस्था, अशांति हो जाती है, तो उस स्थिति में आप राष्ट्रीय आपात लग सकता है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा, यदि कोई नेचुरल डिजास्टर होती है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या हम बात कर सकते हैं आंतरिक अशांति, यानी कि जब देश के अंतर्गत शांति व्यवस्था चरमरा जाए, गड़बड़ा जाए या ये कहें अशांति का माहौल हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात की राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात किन परिस्थितियों में लगता है, दोबारा से देख लेते हैं। युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में, सैन्य विद्रोह की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या फिर आंतरिक अशांति की स्थिति में। तो एक पॉइंट यानी कि एक पावर हमने यहाँ पे डिस्कस की, एक कौन सी पावर है वो हो गई राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 यानी कि 352। अब
इम्पोर्टेंट चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे भारत देश में जो राष्ट्र आपात है, राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है, यानी कि अनुच्छेद 352 का उपयोग कितनी बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स 3 बार, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा चुका है अब तक भारत में 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। तो 3 बार कौन कौन से सन में? सबसे पहले हम बात करते हैं तो 1962 यानी कि 1962 में। 1962 यानी कि वह स्थिति जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी कि भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उस समय, यानी कि 1962 में प्रथम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया था। यह होगा प्रथम, यानी कि चीन द्वारा आक्रमण। दूसरे की हम बात करते हैं तो 1971 यानी 1971 में। 1971 की बात करें तो पाक द्वारा आक्रमण, अर्थात पाकिस्तान और इंडिया भारत के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक। तो द्वितीय बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब की गई थी। तीसरी बात करें तो 1975 यानी कि 1975 में आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था भारत में 1975 तो उस समय इसका यूज हुआ था। तो कुल मिला के हम देख पा रहे हैं कि 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। प्रथम बार 1961 चीन आक्रमण, सेकेंड यानी कि द्वितीय बार 1971 1971 पाक आक्रमण, एंड हम बात करते हैं 1975 1975 आंतरिक अशांति। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 352 कितनी बार लग चुका है? तो वो हो गया 3 बार। क्लियर? तो पहली शक्ति यानी कि पहली आपातकालीन शक्ति की हमने बात की। अब हम बात करते हैं दूसरी आपातकालीन शक्ति। दूसरी आपातकालीन जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन देश में किस स्थिति में लगता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति शासन की यदि हम बात करें संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है, सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि 356 यानी कि 356 में यह वर्णित है कि किसी भी राज्य में यदि राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है या उनका पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है या किसी भी तरीके से राज्य की सरकार गिर जाती है तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा कि वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगेगा यानी कि राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, ठीक है। राज्य का जो राज्यपाल है वो यह निर्देश करेगा राष्ट्रपति के लिए कि इस राज्य की शासन व्यवस्था गिर चुकी है, ठीक है, यहाँ का पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। अब राष्ट्रपति शासन लगने के 6 महीने के अंतर्गत यानी कि 6 महीने के अंदर ही उस राज्य में पुनः चुनाव कराने होते हैं, क्योंकि दोबारा से उस राज्य का मुख्यमंत्री बन सके और वो अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चला सके। तो क्लियर? राष्ट्रपति शासन किस स्थिति और परिस्थिति में लगता है ये डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि शासन व्यवस्था विफल होने पर, किसी भी राज्य की जब शासन व्यवस्था विफल हो जाती है, राज्यपाल प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष के ये जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, ये अपना पूर्ण बहुमत प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है या ये शासन व्यवस्था को संवैधानिक रूप से नहीं चला पा रहा है, उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सरकार के गिरने या पूर्ण बहुमत न होने पर भी राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे निश्चित ही, यानी कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन भारत देश के किस राज्य में सबसे पहले लगा? तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था पंजाब राज्य में। क्लियर? पंजाब राज्य में लगा था। कब लगा था? तो वो लगा था यानी कि 1951 1951 में पंजाब पहला ऐसा स्टेट, पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि लगा था 1951 में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा बार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अब तक की स्थिति में? तो फ्रेंड्स वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री द्वारा शासन व्यवस्था या फिर पूर्ण बहुमत या फिर सरकार गिरने के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे बार
ज्यादा बार यानी कि 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये रही दूसरी शक्ति हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं थर्ड यानी कि तीसरी इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि तीसरी जो शक्ति की हम बात करते हैं आपातकालीन शक्ति, तो वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या है, किस परिस्थिति में लगता है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो सबसे पहले यानी कि वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 यानी कि 360वें अनुच्छेद में वर्णित है। 360 अनुच्छेद, भारतीय संविधान का 360 अनुच्छेद यह कहता है कि भारत देश में, संपूर्ण भारत में जब भी वित्तीय स्थिति चरमराएगी, गड़बड़ाएगी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि वित्तीय स्थायित्व या फिर साख पर जब भी खतरा महसूस हो या फिर बेरोजगारी और गरीबी चरम पर हो, तो उस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर होते हैं। यह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। फ्रेंड्स, आज यानी कि अगस्त 2020 की स्थिति में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है, माइनस यानी कि 23 में जा चुकी है। बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है। तो ऐसी स्थिति में चाहे तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति आप देख रहे हैं जो कोरोना पैंडेमिक है, उस स्थिति में ये स्थिति हुई है, या फिर सरकार की कुछ विफलताएं भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, किन स्थिति में लगता है, यानी कि वित्तीय स्थायित्व या साख को जब खतरा होने लगे, या फिर जीडीपी जो रेट है वो बहुत ज्यादा गिरने लगे, ठीक है, या फिर बेरोजगारी और गरीबी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो युवा हैं उनको रोजगार ना मिले, गरीबी, भुखमरी आदि की स्थिति हो, तो उस स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी एक नोट है कि अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया है। वित्तीय आपात क्यों नहीं लगाया है? कि वित्तीय आपात की घोषणा के अनुसार ऐसा वर्णित है कि जितने भी सरकारी नौकरशाही है उन सबके वेतन मान आदि काटा जा सकता है, वेतन भत्ते। तो इस स्थिति को मानते हुए अभी तक देश में वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं की गई है। बहुत से जो विद्वान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि वित्तीय आपात भारत की इकोनॉमी पर एक धब्बा है, भारतीय संविधान में एक धब्बा है कि वित्तीय आपात किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता या ना ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में यह वर्णित है कि जब भी कभी भारत देश यानी कि देश की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होगा, जीडीपी रेट बहुत नीचे जाएगा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी चरम पर होगी, तो उस स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन आज तक की स्थिति में, आजादी से आज तक यानी कि 70-72 सालों में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी यहाँ पे यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो 3 शक्तियां हैं, सबसे पहले हमने डिस्कस किया, यानी कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, इसके बाद राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एंड थर्ड वन इज वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। चाहे कोई भी भर्ती हो, किसी भी तरह की भारतीय भर्ती हो जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, वहाँ पे राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस की। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। यदि हेल्प करती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिगम मंच चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, लास्ट में यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं एस सी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।